Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am your teacher Alia Batul Zadi with lecture number 35. Students, today we will discuss about concurrency control in distributed database systems. Students, हमने अभी लास्ट लेक्चर में 34 लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स को देखा. हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स देखा. स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे एंड इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं कंकरेंसी कंट्रोल के, जो मेथड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज, लॉकिंग, वाउंड वेट, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक सिस्टम्स को जो है वो हम देखेंगे. ओके, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड से और बिल्कुल थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड का. कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज़ अ सिंगल लॉजिकल डेटाबेस that is spread physically across computers in multiple locations that are connected by data communication links. जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 34 में, कि डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली मल्टीपल कंप्यूटर्स को मल्टीपल विद यूजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क हम अपनी डेटाबेस को स्प्रेड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. उसको हम पार्टीशनिंग में भी रख सकते हैं, फ्रेगमेंटेशंस में रख सकते हैं, रेप्लिकेटेड रख सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल डेटाबेस हुज कंपोनेंट पार्ट्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल डेटाबेसेस एट अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लोकेशंस, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में साइट्स का वर्ड बोला था कि हम डिफरेंट साइट्स पे अपने डाटा की कॉपी रखते हैं या सिंपल डेटाबेस रख देते हैं. स्टूडेंट्स, इस फिगर से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी यूजर्स डेटाबेस जो है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नेटवर्क. तो आप ये देखें कि आपस में हैं, ये तमाम एक दूसरे से लिंक्ड हैं और जो डेटाबेसेस हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ी हुई हैं और मल्टीपल यूजर्स जो हैं उनको एक एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आप मैनेजमेंट सिस्टम को आप देख सकते हैं कि देखिए कौन कौन मैनेज कर रहा है. कि जो मैनेज कर रहा होता है, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द distributed database and provides an access mechanism that makes this distribution transparent to the user. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कंकरेंसी एक्चुअली होती क्या है. स्टूडेंट, सिंपल व्यू तो ये है कि जब एक ही सिस्टम को नॉर्मली कंकरेंसी जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में होती है या मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में होती है. बिकॉज कंकरेंसी ऐसी सिचुएशन का नाम है कि जब एक और दो जो यूज़र हैं वो एट अ टाइम एक सिस्टम को जब एक्सेस करने लग जाते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कंकरेंसी कहलाती है. सो अ सिचुएशन इन विच टू और मोर persons access the same record simultaneously and is called concurrency. मतलब दोनों इकट्ठे ही उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. concurrency control involves the synchronization of access to the distributed database such that the integrity of the database is maintained. हमने इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, ठीक है. तो हम इसकी छोटी छोटी टर्म्स को देख लेते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल इज द एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंकरेंट एक्सेस. हमने ये जो प्रॉब्लम अभी कंकरेंसी की देखी है कि कंकरेंसी जो एक प्रॉब्लम है हमारे मल्टी एनवायरनमेंट, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमने उसका कंकरेंसी कंट्रोल देखना है कि किस तरह से कौन से मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास, टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम कंकरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंकरेंट एक्सेसेस फॉर अपडेट्स टू अ डेटाबेस in a multi-user database management system or DMS. So the goal is to prevent database updates performed by one user from interfering with database retrievals and updates performed by another one. क्लियर मीन्स हमने उन अपडेट्स को भी अवॉइड करना है. मतलब एक यूज़र भी मतलब मल्टीपल यूज़र हैं एक ही सिस्टम पे, एक ही एनवायरनमेंट पे, तो एक यूज़र अगर अपडेट कर चुका है तो दूसरा उसको हमने उससे प्रिवेंट करना है. एन एल्गोरिदम टू परफॉर्म सच कंट्रोल इन
in a multi-user distributed database management system is called as synchronization techniques. हम अभी देखेंगे concurrent control के कौन कौन से methods जो हैं वो हम use करेंगे. So concurrency control problem in a distributed context is somewhat different than in centralized framework. ठीक है, जो हमारा centralized framework था उससे थोड़ा different है जो हमने last lecture में देखा था. One not only has to worry about the integrity of a single database, but also about the consistency of multiple copies of the database. जब ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो जाता है देन हमें इस चीज़ का जो है वो प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ता है. द कंडीशन दैट रिक्वायर्स ऑल द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ एवरी डाटा आइटम टू कवरेज टू द सेम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूचुअल कंसिस्टेंसी. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल में कौन कौन से एल्गोरिदम जो हैं वो हम यूज़ करेंगे. वी कंसीडर सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम्स. वी समराइज द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ दीज 4 एल्गोरिदम्स. In order to do this, we must first explain the structure that we have assumed for distributed transaction. Means हम पहले distributed transaction को देखेंगे, then हम इसके concurrency control algorithm को देखेंगे. Before discussing the algorithm, we need to get an idea about the distributed transaction. So let's see what is transaction. Student, transaction actually a logical unit of work. Clear? It consists of one or more operation on a database that must be completed together so that the database remains in a consistent state. A transaction must either complete successfully or fail. So a distributed, let's see on the slide, a distributed transaction is a transaction that runs in multiple processes, usually on several machines. So each process works for the transaction. Distributed transaction processing system are designed to facilitate transactions that plan heterogeneous transaction aware resource management in a distributed environment. See on this picture, transaction managers supervise interactions between users and the TBMS while data managers manage the actual database. Transaction मैनेजर्स जो हैं वो एक्चुअली स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को. सी हियर 4 ऑपरेशंस आर अवेलेबल ऑन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, 1 is read, 2nd is write, 3rd is begin and 4th is end. You can see database 1, database 2 and database 3. 3 databases जो हैं, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉडल है तो 3 databases आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं. T1 ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 1 से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस TM1 से ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम 1 के साथ कनेक्टेड है. और आप देख रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं T1 या T2 जो है वो सेकंड डेटाबेस को भी एक्सेस कर रही है, थर्ड को भी एक्सेस कर रही है, T2 जो है वो फर्स्ट डेटाबेस को भी एक्सेस कर रही है, 2 को भी, 3 को भी. और मतलब इतना मल्टीपल सिचुएशन है यहाँ पे जिसको हैंडल करना कंकरेंसी कंट्रोल कहलाता है. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर मल्टीपल एनवायरनमेंट है, मल्टीपल यूजर्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली जो है वो एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट डेटाबेसेस को. तो इस सूरत को कंकरेंसी बोलेंगे और कंकरेंसी कंट्रोल के एल्गोरिदम जो हैं वो हम देखेंगे. So the structure of distributed transaction, the execution of a transaction section requires coordination between a global transaction management system and all the local resource manager of the involved systems. The resource managers and transaction processing monitors are the 2 primary elements of any distributed transaction system. Distributed transactions like local transactions must observe the ACID properties. हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 36 में. आप देखेंगे कि एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. किसी भी डेटाबेस की जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हाउएवर मेंटेनेंस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस बिकॉज अ फेलियर कैन अकर इन एनी प्रोसेस. स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि ये एसिड प्रॉपर्टीज़ को तो अप्लाई करना मुश्किल है, बट ये 2 फीचर्स हम इसको देखेंगे. रिकवरेबल
processes or a commit protocol, recoverable processes log their actions and therefore can restore earlier states if a failure occur. हम इसको अगर failure states आती है we can recover it. और commit protocol क्या है? Commit protocol allows multiple processes to coordinate the committing or aborting of a transaction. इसका मेन फंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है. दी मोस्ट कॉमन कमिट प्रोटोकॉल इज द टू फेज कमिट प्रोटोकॉल. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में टू फेज प्रोटोकॉल भी देखेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? टू फेज में इन ऑर्डर टू इंश्योर serializability of parallel executed transactions elaborated different methods of concurrency control. One of this method is locking method. लॉकिंग मेथड को भी हम देख रहे हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉकिंग मेथड. टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द बेसिक कंकरेंसी प्रोटोकॉल is in distributed database and the main approach of this protocol is read any write all. क्लियर? मतलब आप रीड कोई भी कर सकते हैं बट आपने अभी जब आप राइट कर रहे हैं तो फिर रीड नहीं कर रहे. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉकिंग क्या है? ट्रांजैक्शन सेट रीड लॉक ऑन आइटम दैट दे रीड एंड दे कन्वर्ट देयर रीड लॉक्स टू राइट लॉक ऑन item that need to be updated. To read an item, it suffices to set a read lock on any copy of the item, so the local copy is logged. To update an item, write locks are required on all copies. Write locks are obtained as the transaction executes, with the transaction blocking on a write request until all the copies of the item to be updated have been successfully logged. टू फेज लॉकिंग को आपने देखा कि हम इसमें ग्रोइंग फेज होती है, श्रिंकिंग फेज होती है. ट्रांजैक्शन इन दोनों फेजेस को आपने जो है देखना है कि ग्रोइंग फेज में हम रिलीज नहीं करते, क्लियर, ट्रांजैक्शन में, और जो कि श्रिंकिंग फेज होती है उसमें हम रिलीज लॉक करते हैं बट नॉट ऑब्टेन एनी न्यू लॉक. अनदर मेथड ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल इज वाउंड वेट. द सेकंड एल्गोरिदम डिस्ट्रीब्यूटेड वेट वाउंड वेट लॉकिंग एल्गोरिदम कहलाता है. इट फॉलोज द सेम अप्रोच एज द टू फेज लॉक प्रोटोकॉल. द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट डिफर्स फ्रॉम 2PL mean two phase lock in its handling of the deadlock problem. Unlike two phase lock protocol, rather than the maintaining wait for information and then checking for local and global deadlocks are prevented via the use of timestamps in this algorithm. हम देखते हैं timestamp क्या होता है स्टूडेंट्स. बिकॉज wait एंड बाउंड वेट एंड डेडलॉक्स आर द की टर्म्स. आपने जो पढ़ी होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी होंगी. मींस हमने इनको सर्कुलेशन से बचाना है, किसी तरह से वेट ख़त्म करना है, ताकि अगर कंकरेंटली या साइमल्टेनियसली एक्सेस कर भी रहे हैं दो लोग, दो मल्टी यूज़र्स जो हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को, तो उनको डेडलॉक से अवॉइड करवाना है. बाउंड वेटिंग जो है वो क्रिएट करनी है हमने इसके दरमियान. बाउंड वेट को आप देख सकते हैं कि T1 ग्रेटर दैन टू T2 तो फिर वेट करेगा T2 जो है, और अगर T1 छोटा है T2 से तो फिर अबॉर्ड करेंगे एंड रोल्ड बैक कर देंगे इसको. क्लियर? तो इस तरह से एक को वेटिंग पे डालना है ताकि कंकरेंसी को कंट्रोल किया जा सके. स्टूडेंट्स, बाउंड वेट जो है इसको हम WW भी अक्सर बोलते हैं. ईच ट्रांजैक्शन इज नंबर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल स्टार्टअप टाइम एंड यंगर ट्रांजैक्शंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग ओल्डर वंस वेट. यंगर हमारी बाद में आने वाली ट्रांजैक्शंस होंगी तो उनको जो है पहले वालों से वेट करना पड़ेगा. इफ एन ओल्डर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ लॉक, अगर ओल्ड वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको वेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को लॉक, मतलब ओल्डर ट्रांजैक्शन जो है रिक्वेस्ट कर रही है लॉक की, एंड इफ द रिक्वेस्ट would lead to the older transaction waiting for a younger transaction, the younger transaction is wounded. It is restarted unless it is already in the second phase of its commit protocol. So younger transaction can wait for the older transaction so that the possibility deadlocks जो है eliminate हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि टाइम स्टैम्पिंग हमारे पास एक और टेक्निक है कि हम किस जो है जो कि यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस नेटवर्क में कंकरेंसी को कंट्रोल करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, जो बेसिक टाइम स्टैम्प इज़ अ टेक्निक identifier created by DDBMS to identify a transaction. BTO associates basic time stamp ordering. BTO mean
स्टार्ट पे भी देख सकते हैं टाइटल, एसोसिएट करते हैं टाइम स्टैम्प विद ऑल रिसेंटली एक्सेस डाटा टाइम्स एंड रिक्वायर दैट कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा एक्सेस बाय ट्रांजैक्शन. Students, typically timestamp values are assigned in the order in which the transactions are submitted to the system. The idea for this scheme is to order the transaction based on their timestamps. Schedule in which transaction participate is then serializable, and the equivalent serial schedule has the transaction in order of their timestamp values. सो बेसिक ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग जो है वो आपने जैसे देखा कि जब व्हेन अ रीड रिक्वेस्ट इज रिसीव from an item, it is permitted if the timestamp of the request exceeds the item's right timestamp. So this is the main algorithm for controlling concurrency. सेकेंड इज व्हेन अ राइट रिक्वेस्ट रिसीव, जब हमें राइट की रिक्वेस्ट आएगी, सो इट इज़ परमिटेड इफ़ द रिक्वेस्टर्स टाइम स्टैम्प एक्सीड्स द रीड टाइम स्टैम्प. जैसे ही वो रीड को कंप्लीट कर लेगा देन उसकी राइट की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव होगी, ताकि साइमल्टेनियसली सिचुएशन अकर ना हो. In the event that the timestamp of the request is less than the right timestamp of the item, update is simply ignored. तो फिर हम अपडेट जो है वो नहीं करेंगे. फॉर रेप्लिकेटेड डाटा, जब हम रेप्लिकेट करते हैं डाटा यानी कि उसकी कॉपी जो है डिफरेंट साइट्स पे जो है रखते हैं, द रीड एनी राइट ऑल अप्रोच इज यूज्ड. सो अ रीड रिक्वेस्ट मे बी सेंट टू एनी कॉपी वाइल अ राइट रिक्वेस्ट मस्ट बी सेंट टू ऑल कॉपीज. स्टूडेंट्स, फोर्थ एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक में टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑप्टिमिस्टिक, कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम, ये तमाम जो हैं वो हमारे पास यूज़ होंगे, विच ऑपरेट्स बाय एक्सचेंजिंग सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कमिट प्रोटोकॉल. फॉर ईच डाटा आइटम अ रीड टाइम स्टैम्प एंड अ राइट टाइम स्टैम्प आर मेंटेन. ट्रांजैक्शन में रीड एंड अपडेट डाटा आइटम्स डिफरेंट टाइम्स में. सो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है उसमें ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप अच्छे से देखेंगे. लाइक ये 3 पॉइंट जो हैं, 2 पॉइंट जो हैं, अ रीड रिक्वेस्ट इज सर्टिफाइड और दूसरा अ रिक्वेस्ट राइट रिक्वेस्ट इज सर्टिफाइड इफ. तो इन दोनों कंडीशंस को जो है वो आपने फॉलो करना होगा और उस जिस से हम जो है ऑप्टिमिस्टिकली कंकरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने 4 मेथड्स जो हैं वो पढ़े हैं आज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. जो प्रॉब्लम थी कंकरेंसी की कि हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और कंकरेंसी क्या होती है और कंकरेंसी कंट्रोल के मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, मतलब कंट्रोल हम किस तरह से करते हैं. सो आई होप कि आपको ये सारे मेथड्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.